जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। हर वर्ष एक से दो प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक से आते हैं और लगभग पिछले 20 दिनों से हम लोग यही कर रहे हैं कि उन प्रश्नों को हम लोग पकड़े हुए हैं, उन टॉपिक्स को हमने पकड़ा है जहां से एक, कई बार वहां से दो, कई बार तीन तीन प्रश्न बन जाते हैं। पंचायती राज से हमने देखा पॉलिटी के कि एक ही साल में तीन चार प्रश्न जो है बने हुए थे उस चैप्टर से। तो अगर आप इन जो ये 20-25 दिन पिछले कराए गए हैं और जो अगले 15-20 दिन में कराए जाएंगे, 40-45 टॉपिक में से ही आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी आयोग की मर्जी, लेकिन 30-35 तो डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको इससे, इतना तो दावा कर सकता हूँ। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो 40-45 भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स हैं, नोट्स है ये, और कुछ है नहीं। और लेकिन सिर्फ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स हैं जहां से लगातार हर वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राइट, तो चले हम लोग, जैसे देखिए, करो या मरो, करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था ये नारा। इस नारे का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में, जब ये करो या मरो का नारा दिया गया था, या फिर ऐसे कह लें जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में। तभी जो है वो बहुत सारी घटनाएं उस समय घटित हुई थी, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था ये आपसे पूछा जाए कि मतलब ऐसा क्या हुआ था जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वो पुश मिला। आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें, जैसे किसी की चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं आप, कि चलो भाई, तुमने किसी दिन कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो भी मैंने सुन लिया, तुमने किसी दिन कुछ दोस्तों के बीच में बोल दिया, मैंने वो भी सुन लिया। लेकिन जब तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया, तुमने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई, तो वहां आदमी क्या करता है? विरोध कर देता है कि अब मत करो ऐसा, ठीक, वरना फिर बुरा होगा। तो कई वर्षों से ये झेलते आ रहे थे, कई वर्षों से झेलते आ रहे थे, और अंततः अंततः क्रिप्स मिशन जो था उसके अगेंस्ट में जाकर के इन लोगों ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्रिप्स मिशन कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? उनके साथ साथ में कौन था? पैथिक, लॉरेंस, ये लोग कौन कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरा बताइए तो। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था? इसने सामान्य श्रमिक वर्ग आकर्षित नहीं किया था। ठीक ना, सामान्य श्रमिक वर्ग के लोग जो है वो 1942 के आंदोलन से आकर्षित नहीं हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी लीडरशिप, कोई तो एक लीडर होता है हर चीज का। जैसे क्रिकेट टीम आप लोग देखते हैं तो उसमें कप्तानी कौन करता है? एक कप्तान होता है, वो पूरा क्या करता है? लीडरशिप कर रहा होता है। उसी तरह भारत हर मूवमेंट को कोई ना कोई क्या कर रहा होता है? उसका नेतृत्व करता होता है। जो उसका नेतृत्व कर रहा होता है, तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक। अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन जो है किसने किया था? 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रस्तावित किया गया था। ठीक, और इसका जो है ये कैसे कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा, इसका आलेख किसने बनाया था? ये मतलब जो पूरी प्लानिंग की जाती है कि ऐसे से पहले ये किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, उसका पूरा प्लानिंग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई वर्षों तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आप बताएंगे कि किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ी सी लाइट जाने की वजह से डिस्ट्रप्शंस थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वह कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों का जो है जापानी आक्रमण धमकी आईएनए, मतलब ये सारे जो है आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कई सारे हैं, ये कुछ यहाँ पे मात्रात्मक जो है एरर है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का आईसीसी द्वारा, ये कुछ यहाँ पर जो है इसको आप लोग छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नैराश्य नहीं होता है, इसका अर्थ कुछ नहीं होता, टाइपिंग एरर है, के लिए माफ कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। किसने? उषा मेहता ने किया था। किसने? उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था। किसने प्रसारित किया था? राम मनोहर लोहिया ने। किसने? राम मनोहर लोहिया ने प्रसारित किया था। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर टाइपिंग एरर लग रहा है। नेक्स्ट है, आप लोग परेशान मत होइएगा, जो टाइपिंग एरर होगा थोड़ा बहुत एक दो ही होता है, क्योंकि मैं तो लिख करके दे देता हूँ, फिर टाइपिस्ट क्या करता है जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, मैं अपने नोट्स ही देता हूँ, राइट। तो अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती रहेगी तो मैं चेक करके वापस से सही करके आपको दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उस अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या है? क्या नाम है उस अमेरिकी पत्रकार का? लुई फिशर। क्या नाम है? लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कौन थे? एक अमेरिकी पत्रकार थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक कहां पर रहे थे? सबसे अधिक कहां पर व्यापक थे? व्यापक रूप से जहां पर फैले हुए थे बिहार और संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? कौन से जेल में? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कौन से जेल में? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। कहां पर बंदी बनाया गया था? मुंबई में, या मुंबई कह लें, जो भी बंबई लिखा हुआ है तो उस समय बंबई ही बोला जाता था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था।
कहाँ पर कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन? बिहार का जो सर्वाधिक प्रभावित जिला था वो कौन था? मुंगेर। कौन सा जिला था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस मूवमेंट में मिली थी? यही क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। गंगाराम तथा कीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, ठीक ना, संगठक थी, संगठक नहीं, ठीक ना, संगठक, ठीक थी, वो कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन किस दौरान थी? अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली का नाम जुड़ा था, फिर वही प्रश्न आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 के समय में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहां कहां पर की गई थी? बलिया और सतारा में की गई थी। बलिया और सतारा में की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। कब की गई थी? 1942 में, 1942 में। ठीक, अब लगे हाथ ये भी देख लें, दूसरा टॉपिक भी, कल आप लोग की क्लास मिस हो गई थी तो फिर थोड़ा सा एक और टॉपिक कंप्लीट कर। सुभाष चंद्र बोस प्लस INA भी इसमें है, यहाँ पर ये नहीं लिखा इसने, INA भी इसमें। ठीक, इन दोनों से मतलब मिला करके 1 से 2 प्रश्न आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कहां पर हुआ था? कटक में हुआ था। कहां पर हुआ था? कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी। 1939 में। INA किसके दिमाग की उपज थी या किसने इसकी स्थापना की थी? मोहन सिंह भकना, पूरा नाम इनका है। और ये पूछे कि INA किसका मानसिक पुत्र था? मानसिक मतलब किसके दिमाग में सबसे पहले आया कि INA जैसा कुछ क्रिएट किया जाना चाहिए? तो वो कौन थे? ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजीवारा। ठीक ना, फुजीवारा याद रखें आप, फुजीवारा और मेजर फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में ही की गई थी। इसके प्रथम सेनापति वही मोहन सिंह भकना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 में मलय पेनिनसुला पर। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज कब अस्तित्व में आया? सॉरी, 1943 में आजाद हिंद फौज जो है वो अस्तित्व में आया था। तो पूछे कब अस्तित्व में आया था? 1943 में। ठीक ना, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, वो कौन व्यक्ति था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? रंगून या फिर यंगून अभी बोला जाता है इसको। राशिद अली शहनवाज, PK सहगल और BC दत्त में से वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था कौन थे? BC दत्त। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, वो कौन थे? शीलभद्र यागी। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक,
फिर सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, उसका नाम क्या था? स्वराज द्वीप। क्या नाम था? स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया था, कौन था? राशिद अली। कौन था? राशिद अली। तो ये आपके 2 टॉपिक हो गए, इनको जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।